चली जाती है, ऊपर से इतना शोर होता है जनरेटर्स का कि मैं क्या बताऊं। उफ, इंसान हिसाब किताब भी नहीं कर सकता। अब अगर शादी में 300 बंदे बुलाने हैं तो 300 बिरयानी हो गई, और अगर एक 70 रुपए की बिरयानी हो तो यार ये तो बहुत सारे हो जाते हैं। चलो इनमें से अगर हम 100 को भूखा भी रख लेते हैं तो 200 बंदे, लेकिन ये भी बहुत हो जाते हैं। इतना कहाँ से आएगा, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। ओए वे, आज तो मेरा भाई बड़ा हिसाब किताब कर रहा है। हाँ पापा, वो ना मैं अपनी शादी का ना हिसाब किताब कर रहा था, लेकिन 300 बंदों की बिरयानियां ना बहुत महंगी हो जाती हैं। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये तो है, कहाँ से लाएगा इतने पैसे। पर ये तो बता, शादी कहाँ हो रही है, किससे हो रही है? पापा वो जो है ना, वो शादी जो है ना मेरी, वो नाजो से हो रही है, और मैंने सोच लिया है कि शादी के पैसे जो है ना मैं दूल्हा भाई से ले लूंगा। लो आ गए। क्या बात है, आज बड़े थके हुए लग रहे हो। भाई बहुत भाग दौड़ हुई आज। दूल्हा भाई एक बात बताएं, आप भी शादी में खाना खाएंगे ना? आपका भी हिसाब लगा लो। आपा इनको मिला के 301 हो गए। यार तुम्हें अपने शादी के खाने के हिसाब की पड़ी है। भाई जरीन, जहांगीर रोड के क्वार्टर से इतने बड़े घर में लेकर आ गई हो, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि किराया किस तरह निकलेगा। वो मालिक मकान भी पहली को ही आ जाता है। तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ। दूल्हा भाई आपको ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने एक लड़की पसंद की है। ओहो, अच्छा जी, तो आप भी शादी के काबिल हो गए? हाँ दूल्हा जी, जो आदमी इंटर में 2 बार फेल हो जाए ना, वो शादी के काबिल हो जाता है, बच्चा नहीं होता वो। देख ले, कितना भोला है मेरा भाई। जी, कुछ ज्यादा ही भोला है आपका भाई। अच्छा, अब जरा ये भी फरमा दीजिए कि वो बदकिस्मत लड़की कौन है जिससे आप शादी कर रहे हैं? शादी जो है ना वो मैं नाजो से कर रहा हूँ। अरे भाई, ये क्या कर रहा है ये? समझा करे ना, शर्मा रहा है, वो देख नहीं रहे। और मैं सदके शर्मा रहा है? इतना भोंडा शर्माना मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई। आप देखे ना, दूल्हा भाई हमेशा जो है ना मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जा रहा हूँ बस यहाँ से, मैं नहीं बैठ रहा। कहाँ जा रहा है, आजा ना, बता। बिरयानी क्या है, आपने मेरे भाई को नाराज कर दिया, मेरा मासूम भाई। अरे भाई जरीन, ये तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे जहेज में ये क्या चीज मेरे हवाले कर दी है? मासूम है बेचारा, उसका दिल रखने के लिए पूछ ही लेते उससे कि किस लड़की को पसंद कर लिया उसने। पूछ लूंगा किसी वक्त। इस वक्त तो ये टेंशन है कि कुर्बानी कहां से करूंगा। भाई ये तुम्हारे अब्बा 10 साल के लिए हमारा कुर्बानी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे। जानवर इतने महंगे हो गए कि कुछ ना पूछो। तौबा तौबा। पिछले साल भी उन्हीं के पैसों से कुर्बानी हुई थी ना, है ना? याद है ना? अरे अब्बा ने हर साल का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना? ये लो, भेज दिए पैसे। 3, 4, 5 बस 5,000 आ जाएगा, आ जाएगा। हद हो गई, लगता है खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें याद है तुम्हें रात में सर ने कुछ कहा था? रात की बात तो मैं रात को ही भूल जाता हूँ। तुम अपनी इस बीमारी का इलाज करवाओ। वैसे सर ने बकरा लाने को कहा था। हाँ, मैं बकरा मंडी गया था, लेकिन सांप की कैटेगरी का कोई बकरा ही नहीं है वहाँ पे। तो अपनी कैटेगरी का ले आते ना। हाँ, पर पढ़े लिखे बकरों के रेट जरा ज्यादा हैं, सांप कहाँ अफोर्ड करेंगे। ये क्या बात कर रहे हो? बकरे भी क्या पढ़े लिखे होते हैं? क्यों नहीं, आपने हमारा तोता नहीं देखा, फर इंग्लिश बोलता है। ये तो अल्लाह ने उसे हाथ नहीं दिए, वरना लिखता भी। देखो नसीम, तुम मेरी बात याद रखो, अब भी वक्त है। तुम इस सौदे से अपने हाथ खींच लो। सौदा तो हो चुका, मैंने पेमेंट भी दे दी। मैं तुम्हें हर मोड़ पर शिकस्त देता रहूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मेरे आगे टिके रहो। देखते रहना, तुम्हें देखना ही तो है। यस सर। हाँ देखो शबनम, वो जमाल ने बकरा घर पे पहुंचा दिया। नो सर।
वो पूरी मार्केट देख कर आ चुका है, उसे कोई बकरा पसंद ही नहीं आया। बकरा पसंद नहीं आया? बैठो। क्या कहा? बकरा पसंद नहीं आया? क्यों? सर वो कह रहा था कि मार्केट में कोई बकरा आपके मयार का नहीं है। बकरों के बारे में क्या मयार है? ये क्या बेवकूफी है। मुझे लगता है कि मुझको खुद ही जाके बकरा मंडी देखना पड़ेगा। सर वो कह रहा था कि साहब का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसी स्टैंडर्ड की वजह से इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। खैर कहता तो वो ठीक ही है। मेरा ख्याल है कि मुझे खुद ही बकरा मंडी जाके चक्कर लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बन्ने, ए बन्ने, जी दूल्हा भाई। इधर आओ। जी बैठो इधर। जी दूल्हा भाई बैठ गया। ठीक ठीक कहना। ठीक है दूल्हा भाई, मैं समझ गया। आपके पास एक पुरानी बाइक है, आप उसी पे आते जाते हैं, इसलिए मैं जो कहूंगा ठीक कहूंगा। शाबाश शाबाश। वो लड़की कौन है? शर्माने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दूल्हा भाई। अरे छोड़ो 5 मिनट को। कौन है वो लड़की? दूल्हा भाई, नाजो नाम है उसका। कहाँ रहती है? वो हमारे बराबर वाला घर है ना। समझ गया, नसीर साहब की बेटी की बात कर रहे हो? नहीं दूल्हा भाई, उसके बराबर में एक और मकान है पीले रंग का। अच्छा, फराज साहब की बेटी की बात कर रहे हो? अरे नहीं भाई, वो फराज साहब की बेटी क्यों होने लगी? अरे तो फिर कौन है? अरे वही तो बता रहा हूँ। उस घर के बराबर में एक रोड निकलती है, वो सीधी मेन रोड पे आती है। वहां से आप किसी सवारी में बैठ के खलीलाबाद पहुंच जाए। अच्छा, तो नाजो खलीलाबाद में रहती है? अरे तौबा करें, वो खलीलाबाद में क्यों रहने लगी? वो तो 3 साल पहले रहती थी वहां पे। ओहो, ये कैसी बकवास लगा रखी है। तुम्हें पता है कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ, फिर भी ना जाने क्या बोले जा रहे हो। मैं तो नाजू का पता बता रहा था दूल्हा भाई। अरे नहीं चाहिए उसका पतो। एक तो दूल्हा भाई, आप हर छोटी छोटी बात पे ना नाराज हो जाते हैं। मैं जा रहा चल हूँ। जाओ जाओ। बेवकूफ आदमी। अरे क्या हो गया है? क्या सर में दर्द है क्या? दबा दूं? तुम्हारे भाई ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। कुछ ना कहे ना मेरे मासूम भाई को, इतना भोला तो है मेरा भाई। उससे कहें अपना भोलपन अपने पास ही रखे। हाँ। अच्छा परेशान ना हो, ये ले अब्बा ने 5000 और भेजे। हैं? 5000 और 2 3। ये क्या आटा लाना है? ओहो, बकरी लाने के लिए। हैं? बकरा? तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, उसी पर आता जाता हूँ। ये 5-10 हजार में बकरा नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? आप भी तो आए थे ना 5000 पे। हैं? मेरा मतलब है पहली भी आपको अब्बा ने 5000 ही तो दी थी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा ना, आप जाके देखें, जाए, शायद किसी बकरे वाले को आप पे रहम ही आ जाए। मेरी आ जाएगा बात आपकी तो शक्ल सुनो। ठीक है भाई, ठीक है। भली तू जा यार, छोड़ दे, खाने के लिए बहुत मजा आएगा। चांद भाई, अब क्या खा रहे हो? क्या हाल है भाई? ये बताओ क्या सिचुएशन है? अरे भाई, अभी तक तो कोई आया ही नहीं भाई। अब तो आएगा भी कैसा भाई? तुम मंडी छोड़ के यहाँ इतनी दूर अलग खड़े हुए हो। अबे यार, तुझे मालूम नहीं है, बकरे के शौकीन लोग अपनी पसंद का बकरा लेने के लिए चांद तक पहुंच जाते हैं। इधर भी कोई ना कोई आ जाएगा भाई। अबे यार, तुम भी तो एक ही बकरा लेके खड़े हुए हो, और भी तो लेकर आओ। भाई से दुकानदारी कहते हैं, 10-12 माल लेकर तो खड़ा हो गया ना, क्या चक्कर में आ जाएगा, किसको लूं किसको ना लूं। अब एक रखा है ना, ये बिक गया, फिर दूसरा। वाह भाई वाह, पहले तो इतने समझदार नहीं थे। बकरों की सोबत में रहा हूं ना, इसलिए भाई। लो भाई, मैं चलता हूँ, तुम्हारा कस्टमर आ गया कोई। ठीक है, जमाल, ये तुमने ये बकरा देखा था? नहीं साहब, ये जरा मंडी से दूर खड़ा था, इसलिए इस तरफ आना नहीं हुआ। साहब, मैं हर एरे गेरे को बकरा नहीं बेचता, खानदानी लोगों को देता हूँ। देखो ना आप, ये देखो, आपको देख के ये कैसे चुपचाप खड़ा है।
अगर कोई दूसरा होता ना तो उछल कूद शुरू कर देता। ठीक है, हमें हमें ये आपका बकरा पसंद आ गया है। साहब एक बात बताऊं, एक चक्कर जरा मंडी का भी लगा लें। इतनी जल्दी क्या है? नहीं पसंद आया तो यही खरीद लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। ठीक है, बुआ, मैं ना बराबर वाले घर में जा रही हूँ, उनके मंगेतर की दावत है। बात तो सुन, तू किसी लड़के के बारे में बता रही थी, कौन है वो? हाँ, वो बन्ने मियाँ है। कैसा है? बहुत ही अच्छा है, और वैसे जैसे बन्ने मियाँ होते हैं ना वैसा ही है, और क्या। यानी बिल्कुल बुद्धू? मुकम्मल बुद्धू तो नहीं है, बस थोड़ा सा बेवकूफ है। घर दामाद के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए तो मैंने उसका हाथ थामा है। अरे माशाल्लाह, कोई काम वाम तो नहीं करता होगा ना? नहीं, कोई काम वाम तो नहीं करता। अरे वाह, जिंदाबाद मेरा बच्चा। ऐसे होनहार रिश्ते रोज रोज भला कहाँ मिलते हैं? किसी दिन उसको घर पे लेके आओ। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, जरूर उसकी दावत करेंगे। अच्छा अभी ना मुझे देर हो रही है, मैं वहां जा रही हूँ, ठीक है? वो ये तुम्हारा बकरा कहाँ गया? साहब वो तो बिक गया। बिक गया? कब? अभी अभी वो देखो लेके जा रहे हैं। नसीम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने यहां भी मुझे शिकस्त दी थी, मैं देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। चलो। आइसक्रीम कितनी ठंडी है ना। आइसक्रीम ठंडी ही होती है, तुमने कभी गरम आइसक्रीम खाई है क्या? मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ना ये काम करूंगा कि आइसक्रीम घर ले जाकर गर्म करके फिर खा लूंगा। तुम्हारी इसी अदा पे ना मेरी बुआ पूरी तरह कुर्बान हो गई है। तुम्हारी बुआ क्यों कुर्बान हो गई? अब मैं तुम्हें संभालूंगा या तुम्हारी बुआ को? तुम्हारी यही तो अच्छी बात है कि तुमको कोई बात समझ नहीं आती। यही तो क्वालिटी है बनने की। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि तुम किसी दिन मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं तुम्हें अपनी बुआ से मिलवाऊं। अभी से क्यों शर्माना शुरू हो गए? अच्छी है ना आइसक्रीम, ठंडी ठंडी। ओहो, और भाई मियाँ, मेरे बकरे के सामने तो जरा हट के खड़े हो जाओ। वो क्यों? भाई मियाँ, ये आला नस्ल का बकरा है। तुम जैसे मुफलिस के घर में इसको कुर्बान होना पड़ा ना, तो मरने के बाद ही ये अफसोस करता रहेगा। अजीब नामाकूल इंसान हो तुम। ठीक है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास टूटी फूटी बाइक है, इसी पे आता जाता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है मैं बकरा खरीद सकता हूँ। हाँ। अच्छा, कितने पैसे लाए हो? पूरे 10,000 हैं। हाँ भाई मियाँ, ये अच्छा है कि बकरा उर्दू नहीं समझता, वरना ये तेरे को टक्कर मार के बेहोश कर देता। भाई तुम अजीब बेहुदा आदमी हो। जा भाई जा, आगे मुर्गी वाले खड़े हैं, उनसे 2, 4, 5 मुर्गियां ले ले 5-10 हजार में। जा भाई। बात सुनो, तुमने क्या मुझे मुफलिस समझ रखा है? भाई मियाँ, मुफलिस तो किसी खाते में आ जाते हैं, अगर तुम्हारे मुंह पे तो अगला लिखा हुआ है। अरे यहाँ तो आओ, बात सुन, बात सुन। ऐसे नाराज नहीं हो। देखिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं उसी पे आता जाता हूँ। ये बकरे वाला मेरा मजाक उड़ा रहा था। साहब, क्या आप भी बकरे बेचते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर आओ, मेरी बात। साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अरे हाँ, मैंने सुन लिया। हाँ, तुम एक गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास एक पुरानी बाइक है। अच्छा एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? माजिद नाम है जनाब, मैं एक गरीब। तो क्या तुम शुरू से ही मुफलिस हो? पता नहीं साहब, लेकिन जब से पैदा हुआ हूँ मुफलिसी ही देखी है।
मेरे वालिद साहब भी एक गरीब आदमी थे, उनके पास एक पुराना घोड़ा था, वो उसी पे आते जाते थे। तुम फिक्र नहीं करो, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो, आ जाओ। वो मैं लेकिन साहब वो मेरी पुरानी बाइक इसी पे तो आता जाता हूँ। अरे अरे घबराओ नहीं तुम, मैं वापसी में तुम्हें छोड़ दूँ। सही है। आप यकीन करें साहब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास यही पुरानी बाइक है और मैं इसी पे आता जाता हूँ। हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल सही। तो ये असल में ये मुझे तो पता ही नहीं था साहब जी कि वो ये वाला ये मकान देख रहे हो तुम? हाँ हाँ, बहुत अच्छा मकान है। मेरे नाम कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, ये नसीम का मकान है, तुम इसको अच्छी तरह से पहचान लो। इसके आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, बैठ जाओ दोबारा। समझ गए मेरी बात? तुम्हें उस घर से बकरा चुराना है। लेकिन साहब आप तो इतने पैसे वाले हैं, आप तो 10 बकरे खरीद सकते हैं। ये चुराने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे। तुम नहीं समझ, ये अना की जंग, अना और जेलसी। नसीम मुझे हर हाल में हराना चाहता है। उसने हर वो सौदा किया है जो मैं करना चाहता हूं। उस बकरे को मैं खरीदना चाहता हूं, मगर मुझसे पहले उसने खरीदा। वो मुझे हराना चाहता है ना, अब मैं उसको नीचा दिखाऊंगा और उसको हराऊंगा। साहब आप 1 दर्जन बकरे लेकर उसको नीचे दिखा दें। नहीं, वही बकरा, मुझे हर हाल में वही बकरा चाहिए, और इसके मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? 50,000? हाँ 50,000। और मुझे ऐसी जल्दी नहीं है भाई, अभी तो बकरीद में कुछ दिन बाकी है, तुम आराम से मैनेज करके ये काम कर सकते हो। ठीक है साहब, मैं आपका काम कर दूंगा, क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पर आता जाता हूँ। सुन लिया, अब काम की बात कर। साहब अगर आप मुझे इस काम का कुछ एडवांस दे देना तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें हौसला बढ़ाने के लिए ये 500 रुपए दे रहा हूं सुजुकी के किराए के तौर पे, और जैसे ही तुम बकरा मेरे सामने ले आओगे मैं तुम्हें पूरे 50,000 कैश, ठीक है? 50,000? अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। आपको तो पता है मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, मैं अभी उसी पे जाऊंगा जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरे अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अब आप बकरा चुराएंगे? हद हो गई। अरे जरीन, ऑफर भी तो देखो, 50,000 रुपए, उसमें से 10 तुम्हारे। नहीं भाई, बहुत घटिया काम है भाई। अरे भाई, घटिया काम तो वो सेठ इफ्तिखार कर रहा है, मैं तो उसके काम को आसान कर रहा हूँ। फिर पैसे भी तो देखो, नफ मिलेंगे, नफ। बाकी 40 का क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है जरीन, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है। मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पे आता हूँ, उसी पे जाता हूँ। हाँ जानती हूँ, ये थोड़ी पूछा, मैं पूछ रही हूँ बाकी पैसों का क्या करेंगे? नई बाइक लूंगा ना। शादी कर रहा है ना, उसे जहेज बनाना है। अरे भाई, पागल हो गया है क्या वो? जहेज तो लड़की की तरफ से होता है जब वो रुखसत होके जाती है। हाँ तो वो भी तो रुखसत होके जा रहा है ना। कहाँ जाएगा वो? उसी लड़की के घर। बता रहा था कि उसकी बुआ ने शर्त रखी है कि लड़का घर दामाद बनेगा तभी शादी होगी। खाओ कसम। हाँ, अगर ये सच है तो मैं उसके लिए पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा। हाँ, अच्छा तो चाय ले आऊं आपके लिए फिर? अरे हाँ हाँ भाई, जल्दी लेकर आओ। खुशी की खबर के बाद तो मीठा खाना या पीना जरूर चाहिए। चीनी जरा तेज रखना। अब मुझे सोचना यह है कि उस घर से बकरा चुराऊं कैसे।
शाबाश, ये काम किया ना तुमने, दिल खुश कर दिया। साहब, जिंदगी में पहली बार आपके लिए चोरी की है। हाँ, कोई बात नहीं है, आइंदा भी तुम्हें मौका मिलता रहेगा। ये बताओ कि तुमने आखिर बकरा चुराया कैसे? साहब, आपने तो अपने दुश्मन का मकान मुझे दिखाई दिया था, मैं वहां पहुंच गया। मैंने घर में बकरे को देख लिया था, बस मौके के इंतजार में था। कुछ देर बाद चौकीदार ने गेट खोला और चौकीदार बाहर निकल गया। मैंने मौका गनीमत जाना और मैं अंदर घुस गया। बस इतनी सी कहानी है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं तसव्वुर की आंख से ये देख रहा हूँ कि इस वक्त नसीम कितना तड़प रहा होगा, कितना बेताब हो रहा होगा। उसका हुरूर खाक में मिल रहा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। आप तो जानते हैं मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ। हाँ हाँ, ये लो अपने 50,000 रुपए। तुम्हें तो पता है कि मैं जुबान का खरा हूँ, जो कह दिया तो कह दिया। अब तुम जाओ। चले, कोई बात नहीं, घर जाके गिन लूंगा। गिनना क्या, आप पे तो एतबार है। अच्छा जनाब, खुदा हाफिज। आप तो जानते हैं ना? जी जी जी, हाँ। बस अच्छा। 48, 49, 50। बस इतने ही होते हैं 50,000। छुप के देख लो, सुन के देखो, गिन के देखो। हाँ हाँ, अरे एंजॉय करो खूब। क्या याद करोगी, किस सखी से वास्ता पड़ा है तुम्हारा? तुमने तो कमाल कर दिया माजिद। अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं, इतनी सी चीज के लिए इतने पैसे खर्च कर देते हैं। जरीन, इन लोगों के लिए बात पैसों की नहीं होती, अना और भरम की होती है। मैं सोच रही हूँ कि अगर वो इफ्तिखार था ना, जिसको बकरा चुरा के दिया, अगर वो एक बकरे के लिए इतना जा सकता है तो दूसरे का क्या हाल होगा? किसका? वो ही जिससे बकरा चुरा के दिया उसे। अरे वो भी तो इसी कैटेगरी का बंदा है ना, तो वो भी तड़प रहा होगा। हाँ ये तो है, एक आइडिया है जहन में। कैसा आइडिया? अरे सारी गिनती भुला दी। आइडिया बहुत ही अछूता है। हालांकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ, लेकिन आइडिया बहुत जबरदस्त है। फिर बता भी दो, मेरी सारी गिनती खराब कर देते हो तुम। क्यों ना वही बकरा इफ्तिखार के यहाँ से चुरा के नसीम को दे आऊं, वो भी तो कुछ ना कुछ दे ही देगा ना, उसकी भी तो आन और साख का सवाल है। वैसे तो ये एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बार बार की चोरी कोई अच्छी बात थोड़ी है। हालांकि मैंने जो सूट देख के रखा है ना, जिसके लिए मैं मरी जा रही हूँ, वो मैं ले सकती हूँ। अगर वो छोड़ो, वो दोबारा चोरी तुम्हारे लिए मुश्किल बात होगी। हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कोई मुश्किल थोड़ी होगा, तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है। जो जोड़ा मैंने देखा था उसके साथ 4 जोड़ी जूते भी ले लेते। तुम कैसे बनाओगे अपने आप को इतना परफेक्ट? छोड़ दो। अरे जरीन, तुम इसकी फिक्र मत करो। हालांकि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पर आता जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अरे हाँ, वो तुम्हारा बेवकूफ भाई कहाँ है? लड़की के घर इंटरव्यू के लिए गया है। अच्छा, अब ये दिन भी आ गए। तुम क्या समझते हो, मेरे भाई को बहुत ज़हीन हो गया है वो। हाँ, बहुत ज़हीन। आपसे मिलकर ना बहुत खुशी हुई आंटी मोमानी खाला। अरे अरे, ये एक साथ इतने सारे रिश्ते कैसे भाई? अरे बुआ, ये बन्ने जो है ना, ये बड़े ही अक्लमंद हैं। इन्होंने इतने सारे रिश्ते इसलिए बोले हैं कि कोई ना कोई तो फिट हो ही जाएगा ना तुम पे। अरे वाह, ये तो इसने बहुत अक्लमंदी की बात की। ये जो नाजो है ना, आंटी मोमानी खाला मुझे ना बहुत बेवकूफ समझती है। अरे नहीं बेटा, तुम तो बहुत अक्लमंद लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, जब तुम घर दामाद बन जाओगे तो घर वालों की याद तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं, याद तो उनकी आती है ना जो बहुत दूर रहते। वो
तो शादी के बाद मेरे साथ इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या वो लोग सब यहाँ रहेंगे? और नहीं तो क्या। अरे बुआ के सामने जो भी बोलो ना सोच समझ के बोलो, सही है? अरे बुआ बेफिक्र हो, मैं बन्ने को सब कुछ समझा दूँ। हाँ हाँ, इसको समझा देना कि इस घर में पूरे टब्बर की जगह नहीं। ये जो आंटी खाला रोमानी ने बात की है, इस पे मैं गुस्सा करूं या बेगैरत होके बैठा रहूं? बेगैरत होके बैठे रहो, अच्छा है। चलो तुम जो कहो। बात यह है खाला आंटी मोमानी कि भाई हर शख्स की अपनी ना जिंदगी होती है, वो अपनी जिंदगी जी चुके, अब मैं उन्हें हर जगह अपने साथ खामखा क्यों लटका के घूमूं? हाय अल्लाह, हुआ तुमने देखा बन्ने मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो अभी बस मैं कहता हूँ कि बात पक्की हो रही है तो मैं आधा गुलाम हो गया हूं। जब शादी हो जाएगी ना तो पूरा गुलाम हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, कैसे कैसे होनहार लड़के इस दुनिया में हैं। आधा बस, आधा बस। अपा आपको पता है, कल मैं नाजो की बुआ से मिलने गया था उनके घर। मजे की बात यह है कि नाजो और उसकी बुआ उस घर में अकेले रहते हैं और उसकी बुआ मुझसे मिलके ना बहुत खुश हुई थी। तो मेरा भाई है ही ऐसा प्यारा, तुझसे मिलके कौन खुश नहीं होगा भला? हाँ क्यों नहीं अपा, मैं जब भी उधार वापस करने दुकान वाले के पास जाता हूँ ना, वो भी मुझे देख के बहुत खुश होता है। अच्छा तो फिर क्या हुआ वहाँ, बता तो। होना क्या है आपा, वो शादी के लिए तैयार है। कौन? वो बुआ? अरे वो औरत क्यों आपा, नाजो शादी करने के लिए तैयार है और वो कह रही थी कि ऐसा होनहार दामाद ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये तो है, ऐसा रिश्ता तो नहीं कहीं भी नहीं मिलने वाला, मेरा भाई तो लाखों में एक है। आपा वैसे सच तो ये है, मुझे ना कभी कभी अपने आप पे ना गुरूर होने लगता है, फिर मैं सोचता हूँ कि बुरी बात है, गुरूर नहीं करना चाहिए। क्यों आपा? बिल्कुल सच, बिल्कुल सही सोच। आपा ये दूल्हा भाई सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? बकरों का सौदा करने गए हैं, दुआ कर उनके हाथ साफ रहे। हाथ तो साफ ही रहेगा ना आपा, क्योंकि वो साबुन से हर वक्त धोते रहते अपना हाथ। मैं सदके जाऊं, ऐसा प्यारा है ना मेरा भाई। कहवा पिए, कहवा कैसा? मैंने अपने हाथों से बनाया। हाँ, तो तूने बनाया तो अच्छा ही होगा। ले। हाँ क्या कह रहे? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पुरानी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ। भीख मांगने का ये कौन सा नया तरीका निकाला है तुमने? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक नई बाइक दिलवाऊं, है ना? ना ना ना, नहीं जनाब, मैं ये नहीं कह रहा। तो फिर क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो भाई। जनाब मैं ये कह रहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है। ये बकवास सुन चुका हूँ मैं, आगे कहो। जनाब यही तो बता रहा हूँ, मेरी वो पुरानी बाइक एक बड़े से घर के सामने जाके खराब हो गई, मैं उसको ठीक करने लगा। इतनी देर में उस घर में से दो बंदे निकले, वो आपस में बातें कर रहे थे। एक कहने लगा कि यार मैंने कभी बकरा चुराया नहीं, लेकिन अब चुराना पड़ रहा है। अच्छा, और क्या कह रहे थे वो लोग? दूसरा कहने लगा कि अबे तुझे इससे क्या है, अजाब सवाब बकरा चुराने वाला जाने, तुझे तो अपने 10,000 से मतलब होना चाहिए। मैं भी खटक गया साहब, मैंने कहा ये कैसे चोर है जो किसी का बकरा चुरा कर लाए। खैर साहब मेरा क्या है, मैं तो अपनी पुरानी बाइक ठीक करता रहा। उनमें से एक कहने लगा कि यार वो नसीम साहब बकरे के लिए बड़े परेशान होंगे। बस तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुमको इसके 1 लाख दूंगा। 1 लाख रुपए? हाँ 1 लाख। काम बताएं साहब। तुमको वही बकरा मेरे पास लाना है, ला सकोगे? क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, और देखे ना ये तो सवाब का काम है, और ये कोई चोरी भी नहीं होगी क्योंकि हकदार को उसका हक वापस मिल रहा है। अरे तुम तो बहुत ही समझदार आदमी हो भाई। जी जनाब, हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पे आता हूँ उसी पे जाता हूँ, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी कर सकता हूँ। अरे वो बकरा तो मैं 1 घंटे में वापस ला कर दे सकता हूँ। मुझे पता है उन्होंने वो बकरा कहाँ रखा है। तो फिर जाओ, शाबाश, मुझे लेकर आओ।
और अपना 1 लाख रुपया ले जाओ। कोई मसला ही नहीं है जनाब, बस आप समझे कि यूं गया और यूं आया। 1 घंटे में मैं बकरा लेकर आ रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाए, पर चेक तैयार रखिएगा। क्या बात है, तुम मुस्कुरा रही हो? सर मैं आपकी कामयाबी से बहुत खुश हो रही हूँ। और मैं अपने ख्यालों में नसीम को देख रहा हूँ। इस वक्त उसका चेहरा कैसा बकरे जैसा हो रहा हो। यस सर, वैसे आपका चेहरा भी बकरे की तरह हो रहा है। लेकिन ये खुशी का बकरा है, और वो हम। हेलो, क्या तुम लोगों से एक बकरे की हिफाजत नहीं हो सकी? लानत है तुम लोगों पे। खैरियत है सर, क्या हुआ? वो मेरा बकरा चोरी हो गया। चोरी हो गया? बकरा 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 चोरी हो गया। उठ। ये कैसे लोग हैं, एक बकरे के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। अरे तुम समझ नहीं रही हो जरीन, ये मसला बकरे का नहीं है, बात है रकाबत की, भरम की और अना की। तुम तो जानती हो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पुरानी टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी हिमाकत कभी नहीं की। ऐसी हिमाकत के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अच्छा ये बताओ हमारे पास कितने रुपए होंगे? वही 1,55,000 और क्या। 1,55,000। गुड, उन्हें संभाल के रख दो। एक बात बताऊं, हाँ हाँ कहो। आपको तो पता है मैंने कैसी जिंदगी गुजारी है। अपने घर में हमेशा ईमानदारी का दर्स लेती रही हूँ, रूखी सूखी खा के जिंदगी गुजारी है, मगर मजाल है कि घर में एक पैसा भी बेईमानी का आ जाए। भाई तुम कहना क्या चाहती हो? आपने मेरी ईमानदारी पे शक नहीं करना है ना। आपको तो पता है मैं रूखी सूखी खा के गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन एक ख्याल बार बार मेरे दिल में आ रहा है कि उस इफ्तिखार क्या हाल होगा, जरा जाके पता तो करें। अरे भाई वो क्या कहेगा, अपने बकरे के लिए परेशान हो रहा होगा और क्या। वही तो मैं कह रही हूँ, आप जाएं उसके पास और वो बकरा लाके दे दें दोबारा उसे। यानी तुम ये कह रही हो कि मैं बकरा नसीम के यहाँ से चुरा के दोबारा इफ्तिखार के यहाँ दे आऊं? हाँ, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। और क्या पता इफ्तिखार के यहाँ से आपको भी कुछ मिल ही जाए। शक ना करना मेरी तबीयत पे, मैं लालची औरत नहीं हूँ, मैंने तो रूखी सूखी खाकर सारी जिंदगी गुजारी है। हाँ हाँ, एक ट्राई करने में क्या हर्ज है भला। जरीन तुम्हारा आइडिया है तो बहुत जबरदस्त। ऐसे भी बकरा चुराने में अब आपका कोई जवाब नहीं रहा, किस महारत से बकरा चुरा लेते हैं, वाह। लेकिन ये भी तो देखो मैं एक ही बकरा बार बार चुरा रहा हूँ। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अगले साल नए बकरे पे ट्राई करना, प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है ना। हाँ हाँ, आओ बैठो। साहब आप तो जानते हैं मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है और उसी पर आता जाता हूँ। मैं तुम्हारी ये बकवास कितनी बार सुनूं? बस 2-3 बार और सुन ले, उसके बाद नहीं कहूंगा। चलो बताओ क्या बात है, मगर जरा मुख्तसर बताना, मैं अपने बकरे की वजह से बहुत परेशान हूँ। जनाब आपको शायद अंदाजा ना हो कि बकरा भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। वो किसी अरे गैरे की कुर्बान होना नहीं चाहता, ये उसकी तौहीन है, इसीलिए वो सुजुकी से उतरते हुए बहुत शोर कर रहा था। सुजुकी से उतरते हुए? कहाँ उतर रहा था? जनाब नसीम के घर पे, जहाँ से लाया गया था। अच्छा तो ये बात है, उस कमीने नसीम ने बकरा चोरी करवा ही दिया। जी जनाब, ये सब देखकर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कैसा बकरे जैसा चेहरा हो रहा होगा आपका। सुनो, अगर तुम वो बकरा लेकर आ जाओ तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? हालांकि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है,
उसी पर आता जाता हूँ, लेकिन आपकी खुशी की खातिर मैं अपनी जान दे दूंगा। बस अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा और बकरे का इंतजार। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। बल्ले, क्या हुआ? नजला हो गया है? अरे बेटा, क्या हुआ इसको? कुछ नहीं बुआ, दूल्हा बनने की ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। तौबा है, इसमें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? आजकल का तो बच्चा बच्चा दूल्हा बनने के मूड में रहता है। हटाओ ये रुमाल और इंसान बनकर मेरी बात सुनो। जी आंटी खाला मोहानी। ओफो, अब ये लंबा चौड़ा रिश्ता ना रहने दो। तुम मुझे सिर्फ एक नाम से पुकारो। जी बताएं, क्या कहा करूं मैं आपको? तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। न न न न न न न न न नाम से? ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल बड़ी होंगी मैं तुमसे। 3-4 साल? हाँ हाँ। बुआ, ये तुमको क्या हो गया है? चुप रहो। 10 दफा मना कर चुकी हूँ कि जब मैं अपनी एज के बारे में सीरियस हुआ करूँ तो बीच में मत बोला करो। आंटी मेरा मतलब है कि मोमानी, मेरा मतलब है कि अपनी आपा को मैं तारीख के लिए कब भेजूं आपके पास? बने मियाँ, जब जी चाहे तब भेज दो। ये उनका घर है, जब जी चाहे रिश्ता लेकर आ जाए और उनको ये बता देना कि नाजो भी कुछ दिनों में घर से रुखसत हो जाएगी। नाजो रुखसत हो जाएगी? बुआ, ये क्या कह रही हो? मैं रुखसत हो जाऊंगी? कहाँ? मुझे तो बन्ने के साथ इसी घर में रहना है ना, तो फिर? नाजो, बात असल में ये है कि इस्तिखारा में यही निकला है कि मैं और बन्ने मियाँ आपस में खुश रहेंगे। क्या कह रही हो बुआ? तुम और बन्ने? हाँ बेटा, बोलते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, पर सच्चाई में कौन सी शर्म। इस्तिखारा में यही निकला है कि मेरी और बन्ने मियाँ की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और वैसे भी मैं बिल्कुल बेवा तो नहीं हूं ना। तो और कैसे बेवा होते हैं? बेटा, जिसके अरमान और उमंगे जिंदा हो वो आधी बेवा होती है। यानी मैं आधी सुहागन हूँ और शादी के बाद मुकम्मल सुहागन हो जाऊंगी। क्यों बन्ने? हाय, बन्ने, क्या हो गया तुमको? नाजो, बहुत से लोग खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तू फिक्र नहीं कर, अब भी होश आ जाता है। बन्ने, बन्ने मियाँ। नाजो, तू जल्दी जा पानी लेकर आ। पानी भी मैं लाऊं? बन्ने मियाँ, उठे ना। हाँ जी, क्या खबर लाए? पूरे 5 लाख? पूरे 5 लाख? तुम तो जानती हो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पुरानी टूटी फूटी बाइक है जिस पर आता जाता हूँ। आगे बोले, आगे। हाँ, आता जाता हूँ, लेकिन मैं 5 लाख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करना, ठीक है ना? लालच बुरी बला है। बस ये 5 लाख मिल जाते तो उसके बाद कभी चोरी ना करना। अब मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि हर वक्त चोरी करता रहूं। वो तो मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा था, मैंने कहा इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वही तो, अब मौका मिल रहा है ना, तो उसे ठुकराना तो नाशुक्री होगी ना। भाई मेरा क्या है, जेवर का सेट मिलता मिलता ना मिलता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब अगर मिल रहा है तो इनकार तो नहीं करना चाहिए ना। मतलब इस दफा अगर बकरा चुराने से मिल रहा है तो अगली दफा हो सकता है ऊंट चुराने से मिल जाए। देखिए, घर आते रिस्क को तो ना नहीं कहते ना, ना शुक्री है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम जैसी साबिर और शाकिर बीवी मिली है, वरना तुम तो जानती हो कि मैं गरीब अच्छा ना, मुझे ये बताएं चोरी की क्या प्लानिंग की आपने की? अरे प्लानिंग कैसी, अब तो इस काम में मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बकरा खुद रस्सी तोड़ा के मेरे सामने आ जाता है। वो समझता है मैं ही उसका मालिक हूँ और उसे घुमाने फिराने के लिए लेने आया हूँ। अरे वाह, तो बड़े ही कमाल के आदमी है भाई।
अरे जरीन, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं जरा फ्रेश होके नसीम की सिचुएशन देख के आता हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है। ये बात होश में आओ। ये लो। नाचो, तुम मुझे ये बताओ किस बात का गुस्सा आ रहा है तुझे? खुद ही इंसाफ करो बुआ, तुमने बन्ने को शादी के लिए खुद ही ऑफर कर दी तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? बेटा, ये बेवकूफ तेरे बिल्कुल भी काबिल नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये घर दामाद की जगह घर शौहर बनकर रहे। अरे हाँ, मैंने तो इस तरह इसको देखा ही नहीं था। तो अब देख ले, अपने ख्वाब वाली नजरों से देख इसको। अरे ये कहाँ गया? वो भाग रहे। वो जा रहे। बन्ने मियां, वहाँ ऐसे खामोशी से आके बैठ गए। सब ठीक है ना? कामयाब लौटे हैं? नहीं जरीन, बात कुछ और है। अब बकरा चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। हाय अल्लाह, हालांकि मैं लालची औरत नहीं हूँ, पर फिर भी 5 लाख बड़ी रकम होती है। मैंने पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना लिए थे, पर छोड़े, भाड़ में जाए। मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले। हाँ, भाड़ में जाए। वैसे जरीन, मेरा भी यही हाल है। अगरचे मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, उसी पर आता जाता हूँ। वैसे मुझे भी पैसों की ज्यादा लालच नहीं है, लेकिन 5 लाख मिल जाते तो बड़े काम निकल जाते। एक आइडिया है मेरे जहन में। देखो, वो बकरा मैं चुरा तो नहीं सकता, क्यों ना उसे खरीद लिया जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। 10-12 हजार में बकरा मिल जाएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे 10-12 हजार रुपए उसके लिए क्या चीज है? वो दौलतमंद आदमी है, कम से कम 3-4 लाख रुपए में बेचेगा वो। हाँ, उन्हें तो वही वाला बकरा चाहिए ना। तो क्या वो बकरा 3-4 लाख का है? अरे बकरा 3-4 लाख रुपए का नहीं है, इन लोगों की अना और भरम के 3-4 लाख रुपए हैं ये। तो कहाँ से लाएंगे 3-4 लाख? घर में तो कोई 1,55,000 बनेगा। यही तो मैं सोच रहा हूँ। एक काम कर, चूड़ियां हैं मेरे पास सोने की, मैं तो पहनती नहीं हूँ, बेचते 1-1.5 लाख मिल जाएगा। ये अच्छा आइडिया है। अगर 3 लाख नसीम को दे भी दे तो इफ्तिखार से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, पूरे 2 लाख का फायदा होगा। तो बस देर ना करें, चाहे नेक काम में देर कैसी। सही है। अरे चप्पल तो पहन जाए। अब क्या लेने आए हो? लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पुरानी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ, फिर भी मैं आपका बकरा खरीदने आया हूँ। यानी मेरा बकरा मुझे से खरीदना है? मजाक ना उड़ाएं जनाब, मैं इस बकरे के आपको 3 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख रुपए कभी देखे भी हैं? मजाक मत उड़ाएं मेरी गुर्बत का। अरे ये ले पूरे 3 लाख रुपए, गिन ले, ये ले। तो तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो यार। यानी एक बकरे के 3 लाख रुपए देके जा रहे हो? ले जाओ, बकरा तुम्हारा हुआ। अच्छा, ले जाऊं? हाँ ले जाओ भाई। मैं लानत बेचता हूँ ऐसी अना। अरे बिजनेसमैन हूँ भाई, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, ले जाओ, बकरा तुम्हारा हुआ। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। एक बकरे के पूरे 3 लाख रुपए देके जा रहे हो। बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मैं हाँ, मोटरसाइकिल पुरानी है, अब तो नहीं हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी जी। हाँ, कौन है? क्या चाहता है भाई? अच्छा ठीक है, भेजो उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो जनाब। किस बात की मुबारकबाद?
जनाब मैं आपका वो बकरा ले आया हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि वो बकरा लेकर आ जाओ तो पूरे 5 लाख दूंगा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने भी सोचा कि मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ गया। अच्छा ले जाओ अपना बकरा। अरे जनाब क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे कोई बकरा वकरा नहीं चाहिए। आप तो जानते हैं जनाब कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक टूटी फूटी बाइक है, उसी पे आता जाता हूँ, और अब तो बीवी का जेवर भी बेच दिया मैंने। हाँ, किसी को भेजो उसको उठवाने।